सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 19 विशेषण का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा था विशेषण की परिभाषा कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर हमने सीखा था विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। फिर बच्चों, हमने विशेषण के भेद सीखा था कि विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। फिर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम हैं और ये अकेले ही प्रयुक्त होते हैं, किंतु जब सर्वनाम संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर मतलब जुड़कर उसकी विशेषता बताता है तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चों, एक सर्वनाम क्या है? वह झूठ नहीं बोलता। ये क्या है? वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। और क्या लिखा आगे कि वह झूठ नहीं बोलता। वह क्या है? सबसे पहले आया है यहाँ पे, तो वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। फिर हम देखेंगे दूसरा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जैसे वह लड़का झूठ नहीं बोलता। यहाँ पर लड़का शब्द क्या है? संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या लगा है? सर्वनाम लगा है। तो सर्वनाम क्या है? वह। तो मैंने अभी आपको बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और क्या बताया मैंने आपको कि जब सर्वनाम संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विशेषण शब्दों के रूपांतर। विशेषण विकारी शब्द है, अर्थात लिंग, वचन, कारक के कारण इनके रूप में भी परिवर्तन होता है। विशेषणों के प्रयोग से संबंधित कुछ बातों पर हम ध्यान देंगे। पहला है, देखेंगे आकारांत विशेषणों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं होता। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के या सुंदर लड़कियां। फिर हम देखेंगे खा आकारांत विशेषण के लिंग और वचन उसके विशेष्य के अनुसार बदलते हैं। जैसे कि बच्चों बड़ा दिन या बड़ी रात, बड़े लोग, नीला कमल, नीली साड़ी या नीले फूल। तो यहाँ पे क्या है? आकारांत विशेषण लिंग और वचन उसके विशेष के अनुसार क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। फिर हम देखेंगे गा इकारांत और उकारांत विशेषणों के लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे विदेशी वस्त्र या विदेशी वस्तुएं या विदेशी पुरुष, विदेशी महिलाएं। फिर क्या है? दयालु आदमी, दयालु नारियां या दयालु पुरुष और दयालु महिलाएं। अब पढ़ेंगे बच्चों विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे कि अच्छा, बुरा, सुंदर, चतुर, मधुर आदि। कुछ विशेषण शब्दों की रचना अन्य शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। पहला है संज्ञा शब्दों से विशेषण रचना। यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे भूख और उसका विशेषण रचना क्या है? भूख का भूखा। फिर हम देखेंगे दूसरा चीन। ये क्या है? संज्ञा शब्द है और इसका विशेषण है चीन का चीनी। और फिर हम देखेंगे तीसरा धन। धन का विशेषण धनी। भोग, भोग का विशेषण भोगी। फिर है अर्थ,
अर्थ है संज्ञा, उसका विशेषण है आर्थिक। फिर देखेंगे बच्चों जीव, जीव का विशेषण है जीवित। ये क्या है, हमारे संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बने। फिर हम दूसरा देखेंगे सर्वनाम शब्दों से विशेषण रचना। अभी हमने देखा था संज्ञा शब्द, अब हम देखेंगे सर्वनाम शब्द से विशेषण शब्द कैसे बने। सर्वनाम है हमारा जो, उसका विशेषण हुआ जैसा। फिर है हमारा कौन, उसका विशेषण है कैसा। फिर हम देखेंगे बच्चों दूसरा है हमारा वह, उसका विशेषण है वैसा। फिर है यह, उसका विशेषण है ऐसा। फिर देखेंगे बच्चों आपका विशेषण है आपसा। फिर मैं का विशेषण शब्द है मुझसा। तो ये कौन से थे बच्चों, सर्वनाम शब्दों से विशेषण रचना। अब हम तीसरा देखेंगे क्रिया शब्दों से विशेषण रचना। तो पहला क्रिया शब्द है हमारा खाना, जिसका विशेषण है खाऊ। और फिर दूसरा क्रिया है हमारा सड़ना, उसका विशेषण है सड़ियल। फिर तीसरा हम देखेंगे क्रिया शब्द है कमाना, उसका विशेषण हुआ कमाऊ। फिर हम देखेंगे फिर क्रिया शब्द है हमारा तैरना, जिसका विशेषण है तैराक। फिर हम देखेंगे बच्चों बिकना, ये क्रिया शब्द है और उसका विशेषण है बिकाऊ। तो बच्चों ये थे क्रिया शब्दों से विशेषण रचना। अब हम चौथा जो आखिरी है उसे देखेंगे, वो है हमारा अव्यय शब्दों से विशेषण रचना। तो सबसे पहला हम देखेंगे अव्यय भीतर, उसका विशेषण है भीतरी। फिर हम देखेंगे आगे, उसका विशेषण है अगला। फिर है बच्चों तीसरा अव्यय बाहर, उसका विशेषण है बाहर का बाहरी। फिर है पीछे, जिसका विशेषण है पिछला। फिर है ऊपर, उसका विशेषण है ऊपरी। अब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग विशेषणों की अवस्थाएं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तब भी हम विशेषणों का प्रयोग करते हैं। तुलना की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम लोग मूलावस्था। जब एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता प्रकट की जा रही हो किंतु उसकी विशेषता की तुलना किसी अन्य से नहीं हो रही हो तो विशेषण अपनी मूलावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे कि अंगूर बहुत मीठे हैं, यहाँ पे मीठे क्या है, उसकी मूलावस्था है। फिर दूसरा हम देखेंगे यह फिल्म बहुत अच्छी है। तो फिल्म कैसी है, बहुत अच्छी है। अच्छी शब्द क्या है, इसका मूलावस्था है। तो बच्चों क्या देखा हमने कि जब एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता प्रकट की जा रही है तो उसकी विशेषता की तुलना किसी अन्य से नहीं हो रही हो तो विशेषण अपनी मूलावस्था में प्रयुक्त होता है। अब हम देखेंगे उत्तरावस्था। जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है तो यह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे कि गरिमा महिमा से अधिक सुंदर है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है बच्चों कि गरिमा जो है वो महिमा से अधिक सुंदर है। क्या है, अधिक सुंदर। ये क्या है, उत्तरावस्था। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, यहाँ पे दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है ना, कि गरिमा और महिमा के बारे में बताया जा रहा है कि गरिमा जो है महिमा से क्या है, अधिक सुंदर है। फिर दूसरा हम देखेंगे मुकेश रमेश के मुकाबले अधिक फुर्तीला है। यहाँ पे भी आप देखिए कि दो व्यक्तियों की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है मुकेश और रमेश के बीच में, कि मुकेश रमेश के मुकाबले अधिक क्या है, फुर्तीला है। फिर हम देखेंगे
नए फिल्मी गानों की अपेक्षा पुराने गाने अधिक कर्णप्रिय हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या है, तुलना की जा रही है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा और आखिरी हमारा उत्तमावस्था। इस अवस्था में एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को अन्य सभी से श्रेष्ठ मतलब अलग, महान बताया गया है। जैसे सचिन तेंदुलकर विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है कि सचिन तेंदुलकर जो है वो विश्व के क्या है, सबसे महान खिलाड़ी हैं। ऐसे तो बहुत से खिलाड़ी हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो है वो सबसे हटके हैं, क्योंकि उनको सबसे अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। दूसरा है बच्चों उदाहरण, सभी पहलवानों में से जीतराम सबसे ताकतवर निकला। यहाँ पे भी क्या बता रहा है कि सभी पहलवानों से जीतराम को सबसे अधिक क्या बता रहा है, ताकतवर, सबसे श्रेष्ठ बता रहा है। तो समझ में आया बच्चों आपको कि इस अवस्था में एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को अन्य सभी लोगों से क्या श्रेष्ठ बताया जाता है। अब देखेंगे बच्चों, संस्कृत में विशेषणों की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बताने के लिए मूल शब्दों में प्राय, तर और तम प्राय जोड़े जाते हैं। हिंदी में तत्सम शब्दों के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं। अब देखेंगे बच्चों हम लोग पहला मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था है सबसे पहले अधिक का उत्तरावस्था है अधिकतर, और उत्तमावस्था है उसकी अधिकतम। दूसरा देखेंगे लघु, जिसका उत्तरावस्था है लघुतर और उसका उत्तमावस्था है लघुत्तम। फिर हम देखेंगे बच्चों गुरु, ये क्या है, मूलावस्था, उसका उत्तरावस्था है गुरुतर और उत्तमावस्था है गुरुतम। फिर हम देखेंगे बच्चों हमारा सूक्ष्म, उसका उत्तरावस्था है सूक्ष्मतर और उत्तमावस्था है सूक्ष्मतम। तो बच्चों एक बार हम फिर से इस पाठ को दोहराएंगे कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। मैं फिर से आपको इसके प्रमुख बिंदुओं को समझाऊंगी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। फिर अधिकतर विशेषण शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय और उपसर्ग जोड़कर बनाए जाते हैं। और जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं हैं। पहला मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको आज का ये पाठ 19 विशेषण पढ़कर समझाया और आपको इसके प्रमुख बिंदुओं को भी बताया। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ, जिसे कि आप अपनी हिंदी भाषा की कॉपी में करेंगे और कुछ अभ्यास कार्य है जिसे आप अपनी किताब में करेंगे। धन्यवाद।